प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं रेट लेवल सेकंड, विषय एसएसटी सामाजिक अध्ययन, और आपका टॉपिक है राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन। और आपका पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, भरतपुर में जन जागृति पैदा करने में किसका योगदान महत्वपूर्ण रहा? तो आपका है भरतपुर के शासक किशन सिंह के उदार शासन का। 2 नंबर का प्रश्न है, सन 1856 में रोजतुल तालीम का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो 2 नंबर में आपका है ये हुआ था जोधपुर से। अब देखेंगे 3 नंबर का प्रश्न है, 1875 में वायसराय नॉर्थब्रुक के मारवाड़ आगमन पर जसवंत सिंह ने लाखों रुपए खर्च करके बड़े बड़े जलसों और रोशनी का प्रबंध किया। यह समारोह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो यह समारोह है लाट की दिवाली। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? तो आपका है नसीराबाद। 5वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में छावनी मंडल कहाँ स्थित था? तो 5वें नंबर में आपका एक है नसीराबाद, अजमेर में स्थित था। 6 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में राजस्थान के कौन से ठिकाने का संघर्ष इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है? तो आपका 6 नंबर में है ये है आउवा ठिकाना। आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि करने वाली राजस्थान की रियासत थी। तो 7 नंबर में आपका एक है सिरोही। 8 नंबर में देखिए, तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था? तो 8 नंबर में आपका एक है नरवर के जागीरदार मान सिंह ने। 9 नंबर में है यह देशभक्तिपूर्ण गीत किसका है? और 9 नंबर में आपका है 9 नंबर में देशभक्तिपूर्ण गीत है, ये पढ़ लेते हैं। तू हाल सभा में चाल मारा डोला जी, कायर बनो तो पहनो सांडलो थाकी पांगा माने दे, और लेओ हाथ में चुड़लो डरो मत मारा डोला जी। तो ये है आपका है किसका है? नारायणी देवी वर्मा का कविता है। 10 नंबर में देखिए, 1885 में अंग्रेजी में हनुमान सिंह द्वारा अजमेर से प्रकाशित किस समाचार पत्र में बंदोबस्त घोटाले की निर्भीकता से आलोचना की है? तो 10 नंबर में है ये है आपका राजपूताना हेराल्ड में। 11 नंबर का प्रश्न देखिए, महर्षि दयानंद की प्रेरणा से 1889 ईस्वी में उदयपुर से निकलने वाले हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र सर्जन कीर्ति सुधाकर किस राज्य का सरकारी गजट था? तो ये था आपका मेवाड़ राज्य का। अब देखेंगे आपका 12 नंबर का प्रश्न है, 1932 में प्रभात समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो 12 नंबर में आपका 2 है ललित नारायण। 13 नंबर में देखिए, दयाशंकर श्रोत्रिय ने कब उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना की थी? तो 13 नंबर में आपका एक है 10 नवंबर 1935। 14 नंबर में देखिए, जोधपुर में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। तो 14 नंबर में आपका एक है 1931 में की गई। 15 नंबर में देखेंगे आप, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में जोधपुर में किसकी प्रेरणा से हुई? तो मारवाड़ में ये है आपका जयनारायण व्यास की प्रेरणा से हुई थी। नेक्स्ट है 16 नंबर का प्रश्न है कि देखिए आप, जोधपुर में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 16 नंबर में आपका है ये है, चौथा प्रश्न सही है, 1920 में। राजपूताना देशी राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें है 1928 में की गई थी। 18 नंबर का प्रश्न है, किसने 21 अगस्त 1931 को उदयपुर में राजस्थान हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की थी? 18 नंबर में आपका 2 है, श्री जनार्दन राय नागर ने की थी। राजपूताना के कार्यवाहक एजीजी कर्नल वाल्टर ने फरवरी 1889 में किस सभा की स्थापना की थी? तो ये है आपका राजपुत्र
हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। 20 नंबर में है विद्या प्रचारिणी सभा कहाँ स्थित है, तो 20 नंबर में आपका है ये है बिजोलिया में स्थित है। 21 नंबर का प्रश्न देखिए, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनी थी, तो अपन देखेंगे 21 नंबर में आपका है ये सारी थी नीमच, देवली, ब्यावर, केरवाड़ा, निमराड़ा, नसीराबाद, एरनपुरा, सारी थी 6 छावनियाँ थी। नेक्स्ट 22 नंबर में डूंगर जी उनके भतीजे जवाहर सिंह बठोट पटौदा के ठाकुर थे। यह स्थान किस जिले में है, तो यह स्थान है ये आपका सीकर जिले में है। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर में है जागा रे करसान बायो नामक गीत के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किसानों में जागृति पैदा करने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं, तो अपना ये 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें है नवनीत दास वैष्णव। 24 नंबर में देखिए यह देशभक्तिपूर्ण गीत किस भील नेता का है, तो 24 नंबर में है गीत है साहब ये गाडा रैजो रे मरदाओ थाका दुख सभी मिट जाए, तो ये जो है ये किसका कथन है या किसका गीत है, तो 24 नंबर में आप देखेंगे नानक भील का है। 25 नंबर में आप देखेंगे झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत किसने एवं कब स्थापित की थी, तो 25 नंबर में है झाला मदन सिंह 1838 में स्थापित की थी। 26 नंबर में देखिए जोधपुर रियासत के वे दो भाई जिन्होंने अंग्रेजों की डाक व छावनियों को लूटकर उन्हें खूब तंग किया, तो 26 नंबर में आपका है अभय सिंह व चिमन सिंह। 27 नंबर में देखें आप राजस्थान की देशी रियासतों में राज्य की सबसे पिछड़ी रियासत थी, तो 27 नंबर में है आपका 27 नंबर में है तीसरा जैसलमेर। 28 नंबर में देखेंगे आप 1857 की क्रांति में मेवाड़ महाराणा की विप्लव के प्रति क्या नीति रही, तो 28 नंबर में है ये है अंग्रेजों के प्रति सहयोग की नीति रही। 29 नंबर में देखिए किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत की थी, तो 29 नंबर में 4 है एरिनपुरा में की थी। अब देखिए 30 नंबर में 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी, तो 30 नंबर में आपका है ये हो जाएगा तीसरा कोटा। नेक्स्ट है 31 नंबर का प्रश्न है, तो देखेंगे आप 31 नंबर में देखिए 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करने के लिए किस शासक को अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी थी, तो इसके अंदर आपका चौथा ऑप्शन है ये हो जाएगा राम सिंह द्वितीय को दी थी। 32 नंबर का प्रश्न है ये है राज्य में चाय के प्याले से जो उफान आया वह शांत हो गया, यह कथन किस राज्य से संबंधित है, तो 32 नंबर में आपका दूसरा हो जाएगा जयपुर से संबंधित है। 33 नंबर का प्रश्न है रहता टोपी को राजस्थान में किसने पराजित किया था, तो 33 नंबर में आपका जो है ये है कैप्टन सोवर्स ने पराजित किया था। 34 नंबर में देखिए रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता किसने प्रदान की थी, तो 34 नंबर में आपका 3 है अमरचंद भाटिया ने प्रदान की थी। 35 नंबर में देखिए 35 नंबर में बीकानेर के निवासी राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था, तो 35 नंबर में आपका चौथा हो जाएगा अमरचंद भाटिया को। 36 नंबर का प्रश्न देखिए ब्रिटिश राज्य में भारतीय रईसों या अधिकारियों को दी जाने वाली उपाधि थी, तो 36 नंबर में आपका है राय बहादुर की उपाधि। 37 नंबर में देखिए 1857 के सैनिक विद्रोह के समय जोधपुर पर किसका शासन था, तो 37 नंबर में आपका चौथा है महाराजा तख्त सिंह का शासन था। 38 नंबर में देखिए आप राजस्थान की कौन सी रियासत ने सर्वप्रथम नवंबर 1817 में गवर्नर जनरल लॉर्ड
होर्डिंग्स की आर्थिक पार्थक्य की नीति के अधीन अपनी स्वतंत्रता अंग्रेजों के पास गिरवी रख दी थी। तो 38 नंबर में आपका चौथा है, ये सही है, करौली। 39 नंबर में देखिए आप, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण का समारोह आयोजित किया गया था। उस समय गंगा सिंह के किस पुत्र ने अंग्रेज सम्राट के बाल भृत्य के रूप में कार्य किया था? तो 39 में आपका है, ये है शार्दुल सिंह ने। 40 नंबर में देखिए, कोटा में अंग्रेजी सेना के विरुद्ध नागरिक एवं सैनिक क्रांति के अग्रणी नेता थे, तो इसमें हो जाएगा आपका रोशन बेग। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो 41 में आपका हो जाएगा सत्य कथन आपको देखना है। तो सारे कथन सत्य हैं, देख लेते हैं, अपन पढ़ लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मार्च 1936 में जोधपुर की यात्रा की थी। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला ने 24 अक्टूबर 1945 जोधपुर आए थे, और सुभाष चंद्र बोस 23 फरवरी 1938 को जोधपुर आए थे। तो ये सारी की सारी बातें इसमें सही हैं। 42 नंबर में देखिए, 21 जून 1936 को जोधपुर में मनाया गया, जोधपुर में कौन सा दिवस मनाया गया था? यह है शिक्षा दिवस मनाया गया था। अब देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर जाने वाले जोधपुर का शासक का नाम बताए। तो 43 नंबर में है, ये आपका है महाराजा उम्मेद सिंह। 43 नंबर का प्रश्न। अब देखिए 44 नंबर में है, 30 नवंबर 1921 को किसके आगमन पर मारवाड़ राज्य की सेना द्वारा महाराजा के नेतृत्व में परेड की गई थी? तो 44 नंबर में आपका 2 है, प्रिंस ऑफ वेल्स। अब देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर दिवस है, कब मनाया गया? तो 45 नंबर में एक है, 20 दिसंबर 1935 को बनाया गया। अब देखिए 46 नंबर में, किस बीकानेर शासक ने मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई को आश्रय प्रदान किया? तो 46 नंबर में आपका 2 है, महाराजा गंगा सिंह। 47 नंबर का प्रश्न है, यदि के बीकानेर राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव श्रेष्ठतम स्तर पर है और राज्य का शासन प्रबंध बहुत अच्छा है, अतः मेरी इच्छा होती है कि मैं बीकानेर में जाकर रहूं। तो 47 नंबर का एक कथन किसका है? तो 47 नंबर में है महात्मा गांधी का। 48 नंबर का प्रश्न है, गंगा सिंह ने बीकानेर में कब स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की? ज्ञातव्य है कि राजपूताना में यह प्रथम राज्य था जिसने कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक किया। तो आपका है 48 नंबर में 1910 में। अब 49 में देखिए, आज़ाद मोर्चे की स्थापना बाबा हरिश्चंद्र द्वारा जयपुर में की गई थी, और ये कब की गई थी? तो 1942 में की गई थी। 50 नंबर में देखिए आप, चिरंजी लाल अग्रवाल ने प्रजामंडल प्रगति दल की स्थापना कब की थी? 50 नंबर में आपका 2 है, 1932 में की थी। 51 नंबर में देखेंगे आप, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर सभी रियासतों की प्रजामंडल में रियासती दिवस मनाया गया। तो 51 नंबर में आपका एक है, ये है 19 अप्रैल 1942 को। नेक्स्ट 52 नंबर में देखिए, मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना की गई थी। 52 नंबर में एक है, श्री लालचंद जैन द्वारा। 53 नंबर में देखिए, धौलपुर में 1910 में आचार सुधारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपका जो है 53 नंबर में चौथा हो जाएगा, इसमें सही है यमुना प्रसाद वर्मा। 54 नंबर में आप देखिए, तो 10 मार्च 1988 को वाल्टर हितकारिणी सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 54 नंबर में आपका एक हो जाएगा, अजमेर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो आप देखेंगे, ये है बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई थी। 56 नंबर में देखेंगे आप, हांडलाई आश्रम की स्थापना आदिवासियों को शिक्षा देने हेतु डूंगरपुर में कहाँ हुई थी? तो 56 नंबर में आपका 2 हो जाएगा, सागवाड़ा में हुई थी। 57 नंबर में देखिए, जयपुर प्रजामंडल की विधिवत स्थापना कब की गई थी?
तो 57 नंबर में आपका एक है 1938 में की गई थी। 58 नंबर में देखिए जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कपूर चंद पाटनी थे, इसका पुनर्गठन इसके नेतृत्व में हुआ था। तो 58 नंबर में आपका एक हो जाएगा जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के द्वारा। 59 नंबर का प्रश्न देखिए, ये है 1942 में राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो का नारा दिया गया था। तो आपका है 59 नंबर में है मेवाड़ प्रजामंडल ने दिया था। 60 में देखेंगे आप, सीकर व जयपुर के किसान आंदोलन के दौरान किस समाचार पत्र के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। तो 60 नंबर में आपका है दूसरा तरुण राजस्थान। नेक्स्ट है 61 नंबर में देखेंगे आप, सत्य कथन है, ये देखना है 61 नंबर में सत्य कथन है। तो आपके उपरोक्त सारे कथन सत्य हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान समाचार पत्रों को बूंदी राज्य के लिए निषेध घोषित कर दिया गया। सही है। बरड़ क्षेत्र में गुर्जर जाति के लोग निवास करते थे। जयपुर किसान आंदोलन को जाट राजपूत संघर्ष कहा गया। तो सारे के सारे इसमें ऑप्शन सही है। 62 नंबर में देखिए आप, राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना है, ये किसने की थी। रामनारायण चौधरी ने की थी। 63 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए डूंगरपुर में स्थापित सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष थे, ये थे भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट है 64 नंबर का प्रश्न है, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा सस्ता साहित्य मंडल गांधी आरण्य व महिला शिक्षा सदन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो 64 नंबर में आपका है, ये है हटोंडी में हुई थी। नेक्स्ट है 65 नंबर में देखेंगे आप, मारवाड़ में सबसे पहला अंग्रेजी स्कूल दरबार स्कूल जोधपुर में कब खुला। तो 65 नंबर में आपका हो जाएगा 1867 में खुला। 66 नंबर में देखिए मारवाड़ में सबसे पहले खुलने वाला छापा खाना। तो 66 नंबर में आपका एक है मारवाड़ स्टेट प्रेस। 67 नंबर में आप देखेंगे केसरी दरबार में जोधपुर का कौन सा शासक उपस्थित हुआ था। तो 67 नंबर में आपका तीसरा है महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। 68 नंबर में देखिए चरखा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 68 नंबर में आपका चौथा है 1927 में की गई थी। 69 नंबर में देखेंगे आप, मार्च 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशन में अजमेर में किस संस्था की स्थापना हुई थी। तो ये दो है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। 70 नंबर में देखिए बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। तो 70 नंबर में आपका एक है, ये है भोगीलाल पांड्या। 71 नंबर में देखिए आप, तेज कवि सेठ गोविंद दास, जीवनलाल कोठियारी एवं लालचंद जोशी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध निम्न में से किस जिले में रहा। तो आपका 71 नंबर में एक है, ये है जैसलमेर में रहा, जैसलमेर से रहा। 72 नंबर देखिए कोटा शासक महाराव उमेद सिंह द्वितीय द्वारा किसका निर्माण करवाया गया। तो 72 नंबर में आपका है, यह है उपयुक्त सभी उम्मेद क्लब, कर्जन वाइली मेमोरियल हॉल और हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना की गई थी। 73 नंबर में देखिए गांधी जी के 5 पुत्र कहलाते हैं। तो जमनालाल बजाज कहलाते हैं। 74 नंबर का प्रश्न देखेंगे, राजस्थान की किन दो रियासतों ने अंग्रेजों को अंधा समर्थन दिया। अलवर 74 नंबर में है, अलवर व बीकानेर ने दिया था। नेक्स्ट देखिए 75 नंबर का प्रश्न है, यह है महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत राज राजेश्वरी की उपाधि धारण करने के उपलक्ष्य में लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली में 1870 में दरबार लगाया गया था। ये दरबार कहलाता है। तो आपका 75 नंबर का प्रश्न है, ये दरबार केसरी दरबार कहलाता है। 76 नंबर में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आदिवासी समुदाय में जन जागृति की प्रणेता गुरु गोविंद गिरी का अंतिम समय कहाँ व्यतीत हुआ। तो 76 नंबर में आपका एक हो जाएगा कंबोई ग्राम में व्यतीत हुआ। 77 नंबर में है मानगढ़ में सम सभा का द्वितीय अधिवेशन गोविंद गिरी की अध्यक्षता में कब आयोजित हुआ। तो 77 नंबर में है 17 नवंबर 1913 में। 78 नंबर में देखिए आप, हरलाल सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। तो 78 नंबर में एक है विद्यार्थी भवन झुंझुनू।
नेक्स्ट है 79 नंबर, देखिए बीकानेर में आज़ादी के आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका 79 में है, ये है वेद मक्काराम को कहा जाता है। 80 नंबर में आप देखेंगे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में कोटा 3 दिन तक आज़ाद रहा था? तो आपका है 80 में, ये है बेणी माधव शर्मा। 81 नंबर का प्रश्न है जयपुर रियासत में जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ था? तो ये है आपका हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। 82 नंबर का प्रश्न है राजस्थान की देसी रियासत में डाक टिकट एवं पोस्ट कार्ड की शुरुआत सर्वप्रथम कौन सी रियासत से हुई थी? तो ये है बीकानेर रियासत से। हाँ, 82 नंबर का प्रश्न है, तो इसलिए इसमें जयपुर रियासत है, बीकानेर नहीं, जयपुर रियासत सही है आपका आंसर। 83 में देखिए राजस्थान की प्रथम अंग्रेजी मासिक पत्रिका कहलाती है? तो 83 नंबर में आपका है मिस लेनी। 84 में देखिए आप निम्न में से किस पुस्तक की रचना अर्जुन लाल सेठी द्वारा की गई है? तो 84 नंबर में आपका 3 है अश्वमेध यज्ञ। 85 नंबर में आप देखेंगे सौरभ पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो 85 नंबर में आपका एक है झालरापाटन से किया गया। 86 नंबर में देखिए आप निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध कृति केसरी सिंह बारठ द्वारा रचित है? तो 86 नंबर में आपका तीसरा है उपयुक्त दोनों है दुर्गादास चरित और चेतावनी रा चुंगटिया। 87 में देखेंगे आप प्रताप चरित्र एवं रूठी रानी के रचनाकार कौन है? तो आपका 87 में 2 है केसरी सिंह बारठ। 88 नंबर का प्रश्न है राजस्थान की पुकार के रचयिता हैं? तो 88 नंबर में आपका तीसरा है बाबा नरसिंह दास। 89 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में पत्रिका एवं समाचार पत्रों के आधुनिकीकरण के लिए मशहूर कपूरचंद पुलिस ने राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो ये आपका है 7 मार्च 1956 को प्रारंभ किया था। 90 नंबर में देखिए जोधपुर में जन्मे प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कवि जिन्होंने 1945 में रियासती नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो 90 नंबर में आपका 2 है सुमनेश जोशी। 91 नंबर में आप देखेंगे त्याग भूमि पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो 91 नंबर में आपका 2 है, ये है सस्ता साहित्य मंडल द्वारा। 92 नंबर का प्रश्न है राजस्थान केसरी के संपादक व राजस्थान सेवा संघ के संपादक जिन्होंने नवीन राजस्थान पत्र शुरू किया का नाम है? तो 92 नंबर में आपका चौथा है विजय सिंह पथिक। अब देखिए 93 नंबर में देखिए सर्वोदय की बुनियाद की पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यह हरि भाऊ उपाध्याय। 94 नंबर में आप देखेंगे यह है मेवाड़ का वर्तमान शासन किसके रचयिता हैं? ये माणिक्यलाल वर्मा। अब देखिए 95 नंबर में राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की क्रांति गाथाएं हैं? तो 95 नंबर में आपका चौथा है देश के दीवाने। 96 नंबर में आप देखेंगे अमर ज्योति साहित्यिक पत्र का प्रकाशन 1950 में किसने किया? तो 96 नंबर में आपका चौथा है उपयुक्त सभी ने संयुक्त रूप से किया था, नारायण चतुर्वेदी, भूदेव दत्त और वीरेंद्र सिंह चौहान आदि सभी ने किया था। 97 नंबर का प्रश्न देखिए संग्राम नामक साप्ताहिक पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो 97 नंबर में है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। 98 नंबर का प्रश्न देखिए करौली राज्य में कानून भंग लेख किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था? तो आपका 98 नंबर में है राजस्थान। 99 नंबर में देखेंगे आप निम्न में से किस समाचार पत्र ने निमुचना कांड पर विस्तार पूर्वक लेखन किया? तो आपका 99 नंबर में है चौथा और आपका प्रताप व नवीन राजस्थान, यानी इसमें 1 व 2 सही है, 1 व 2 प्रताप और नवीन राजस्थान है। 100 नंबर में देखिए नवीन राजस्थान साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 100 नंबर में आपका तीसरा है अजमेर से प्रारंभ हुआ था। 101 में देखिए प्रजा सेवक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अंचलेश्वर प्रसाद ने 1940 में कहाँ से किया था? तो 101 में आपका हो जाएगा जोधपुर से किया था।
अब 102 में देखिए, जयपुरियों के लिए उद्घोष वाला समाचार पत्र, तो 102 में है, ये है राजस्थान टाइम्स। 103 में देखिए आप, 1923 में ब्यावर से प्रकाशित 103 का आपका प्रश्न है, ब्यावर से प्रकाशित समाचार पत्र राजस्थान के संपादक थे, तो 103 में आपका हो जाएगा ऋषि दत्त मेहता। 104 में देखिए, कि समाचार पत्र ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए निःशुल्क विज्ञापन प्रकाशित किया था, तो आपका 104 में तीसरा हो जाएगा नव राजस्थान। अब 105 का, मुंशी समर्थदान द्वारा 1899 में राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशन कहाँ से किया गया था, तो आपका 105 में हो जाएगा चौथा अजमेर। 106 में राजस्थान टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन किस भाषा में किया जाता था, तो 106 में आपका हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में किया जाता था। 107 में देखिए, संभवतः राज्य के प्रथम पत्र मजरूल शरूर का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो 107 में हो जाएगा अजमेर से प्रारंभ हुआ था। 108 में देखिए, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन अजमेर से नहीं होता था, तो 108 में आपका तीसरा है राजस्थान टाइम्स। 109 में देखिए, जयपुर से वासुदेव शर्मा का प्रकाशन समाचार पत्र का नाम, तो 109 में आपका है दो राजस्थान टाइम्स। 110 में देखिए, राजस्थान में सामाजिक जनजागृति की भूमिका निभाने वाले समाचार पत्र विश्वामित्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था, तो 110 में हो जाएगा कलकत्ता से किया गया था। 111 में देखिए, उत्तर भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र प्रताप का प्रकाशन किया जाता है, जो 111 में आपका एक हो जाएगा कानपुर से। 112 में राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया है, तो 112 में आपका है राजपूताना मध्य भारत सभा द्वारा। 113 में देखिए, 1924 में जाटवीर साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ किया गया, 113 में आपका एक है आगरा से किया गया। 114 में 1943 में जयपुर से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र, जो श्री देवी शंकर तिवारी के संपादन में श्री जमनालाल बजाज की स्मृति में प्रकाशन किया गया था, तो आपका 114 में है, ये है लोकवाणी। अब देखिए 115, श्यामलाल वर्मा द्वारा दिसंबर 1942 में प्रारंभ किया गया दैनिक समाचार पत्र था, तो 115 में आपका दो है जयपुर समाचार पत्र। 116 में बांसवाड़ा में वैचारिक क्रांति फैलाने के लिए सर्वप्रथम वाचनालय की स्थापना की गई, तो 116 में आपका एक है गौरीशंकर उपाध्याय। 117 में देखिए, बम्बई से श्री जयनारायण व्यास द्वारा प्रकाशित किया गया समाचार पत्र, तो 117 में आपका दूसरा है अखंड भारत। तो 118 में देखिए, 118 में आपका है 1932 में श्री जयनारायण व्यास द्वारा ब्यावर से प्रकाशित राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था, तो इसमें 118 में है अंगी बाण। 119 में अजमेर में मौलवी मुराद अली बीमार द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम 119 में है, यह है राजपूताना गजट। 120 का प्रश्न देखिए, नीम का थाना में जन्मे कप्तान दुर्गादास प्रसाद चौधरी द्वारा दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया गया, तो आपका 120 में है, ये है 1936 में प्रारंभ किया गया। 121 में देखिए, सन 1979 में सर्वहित पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो 121 में है चित्तौड़गढ़ से हुआ था। 122 में देखिए, वर्धा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो 122 में आपका दो है बिसाऊ से प्रकाशित होती है। 123 में देखिए, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता कौन है, तो 123 में आपका है तीसरा हीरालाल शास्त्री हैं। 124 में देखिए, वह समाचार पत्र जिसे राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी श्री जमनालाल बजाज की वित्तीय सहायता से प्रकाशित किया गया था, तो 124 में आपका एक है राजस्थान केसरी। 125 में देखिए, जागती ज्योत का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो 125 में आपका है बीकानेर से होता था। 126 में देखेंगे तो सन 1876 में मारवाड़ गजट का
मारवाड़ गजट का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो आपका 126 में है, ये है अजमेर से हुआ था। 127 में देखिए परंपरा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो 127 में आपका एक है, ये है जोधपुर से प्रकाशित होती है। 128 में देखिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के सहयोग से हरिबाबू उपाध्याय ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो 128 में आपका दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। 129 में आप देखेंगे 17 मार्च 1936 में वायसराय विलिंगटन जोधपुर आए और उन्होंने किस पुस्तकालय का उद्घाटन किया था? तो 129 में आपका तीसरा है सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी। 130 में देखेंगे अभ्यदुम्बर नवजीवन समाचार पत्रों का संपादन किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? तो 130 में आपका है हरि भाऊ उपाध्याय ने किया था। 131 में देखिए निम्न में से हरविलास शारदा किस जिले से संबंध रखते थे? तो हरविलास शारदा है, ये अजमेर से संबंध रखते थे, तीसरा सही है। 132 का देखिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसानों की आवाज़ नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो 132 में है आपका जोधपुर। 133 में देखिए लोक शिक्षक पाक्षिक पत्र का शुभारंभ किसने किया था? 133 में है जुगल किशोर चतुर्वेदी। 134 में भारत तिलक वीरभूमि प्रभात नामक समाचार पत्रों का संपादन किया था? तो 134 में आपका दो है बाबा नरसिंह दास। 135 में स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह कहे जाने वाले दामोदर दास राठी का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो 135 में है पोखरण। 136 में है झालावाड़ का आधुनिक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो महाराजा भवानी सिंह ने प्रदान किया। 137 में मेजर हेनरी फोस्टर ने शेखावाटी ब्रिगेड फौज का गठन किया? तो 137 में आपका चौथा है झुंझुनू में किया था। 138 का प्रश्न देखिए गांधी जी की मानस पुत्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो 138 में आपको है आपका है सत्यभामा को जाना जाता है। सत्यभामा इसके अंदर सही है, सत्यभामा को जाना जाता है। 139 में देखिए डूंगरपुर की स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें शेर कटारा के नाम से जाना जाता है, डूंगरपुर का स्वतंत्रता सेनानी जिसे शेर कटारा के नाम से जाना जाता है, उसका नाम बताओ। ये है देव राम शर्मा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर रियासत में 1942 में महात्मा गांधी के करो या मरो का संदेश का प्रसार किया था? तो 140 में आपका है उपयुक्त सभी भोगीलाल पांड्या, गौरीशंकर उपाध्याय और हरिदेव जोशी। 141 में आप आ जाएं जैसलमेर के किस स्वतंत्रता सेनानी ने बंगाल, गुजरात, मुंबई, नागपुर आदि स्थानों पर राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविताएं एवं लेख के माध्यम से जनजागृति उत्पन्न की थी? तो इसमें है आपका तेज कवि। 142 में देखिए राज्य में प्रथम विस्तृत रक्षात्मक सहायक संधि किस राज्य ने की थी? तो 142 में आपका है ये है अलवर ने की थी। 143 में देखिए यश सुख वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन रहे न रहे, इच्छा है जो बस यह है, वे स्वेच्छाचार दमन न रहे। ये उक्त कविता किसकी रचयिता है? तो 143 में आपका है विजय सिंह पथिक की रचयिता है। नेक्स्ट है 144 में जैसलमेर में तिरंगा झंडा फहराने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो आपका ये है जीतमल पुरोहित। 145 में देखिए राजस्थान में सशस्त्र हिंसक क्रांति की नींव डालने वाला स्वतंत्रता सेनानी कौन था? तो 145 में आपका आ जाएगा ये है माणिक्यलाल वर्मा था। 146 में देखिए 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने खेतड़ी ठिकाने के चिड़ावा कस्बे में किस समिति की स्थापना की थी? तो 146 में है अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। 147 में देखिए बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में 14-15 सितंबर 1942 को किस स्थान पर आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ था? तो 147 में आपका दो है आज़ाद चौक चौड़ा रास्ता जयपुर। 148 में देखेंगे आप माणिक्यलाल वर्मा ने आदिवासी भीलों हरिजनों में शिक्षा प्रचार एवं उनके
सर्वहितमुखी विकास के लिए 1934 में सागवाड़ा डूंगरपुर में किस आश्रम की स्थापना की थी? तो आपका 148 में है खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी। 149 में देखिए 2 जुलाई 1977 में महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में किस स्थान पर देश हितकारिणी सभा का गठन किया गया? उसका उद्देश्य वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। तो आपका है ये तीसरा हो जाएगा उदयपुर। 150 में देखिए 1918 में कोटा में नागरिकों की शिकायतों को महकमा खास के सम्मुख रखने के लिए किस सभा की स्थापना की गई थी? तो 150 में आपका है चौथा प्रजा प्रतिनिधि सभा। 151 में देखिए महाराणा प्रताप की स्मृति में 1915 में उदयपुर में प्रताप सभा की स्थापना की गई। इस सभा के संचालक थे तो आपका है श्री बलवंत सिंह मेहता। 152 में देखेंगे आप भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे पहले राजस्थान में क्रांतिकारी घटना हुई थी। तो 152 में आपका है जोधपुर में हुई थी। अब 153 का प्रश्न है स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान चीफ कमिश्नर द्वारा प्रकाशित प्रदेश था। तो 153 में आपका हो जाएगा अजमेर मेरवाड़ा। 154 में है कि स्वतंत्रता सेनानी की हत्या के लिए कहा गया कि यह भाटी शासकों और अंग्रेज शासकों की कफन की आखिरी कील साबित हुई। तो आपका सागरमल गुफा। 55 नंबर में 155 नंबर में देखेंगे आप ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के अधीन आने वाली रियासतों के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो एजीजी कहा जाता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। 156 में देखिए आप अर्जुन लाल सेठी की मृत्यु के अवसर पर किसने कहा दादिती जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर ही जन्मे थे और उसी दृढ़ता से उनकी मृत्यु को गले लगा लिया? तो ये कहा था पंडित सुंदर लाल ने कहा था। अब देखिए 157 नंबर का प्रश्न है मद निषेध के लिए राजस्थान में 1972-81 तक सर्वाधिक प्रयास किस स्वतंत्र सेनानी द्वारा किया गया था? तो ये आपका है दूसरा गोकुल भाई भट्ट इसमें सही है। 158 का देखिए झुंझुनू जिले की गोरिर ग्राम में 1892 ईस्वी में जन्मे उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने कन्या शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यह है 158 का नेतराम सिंह। नेक्स्ट है 159 में अलवर के उस दीवान का नाम बताया जिसने महात्मा गांधी की हत्या के संदेह में नजरबंद कर दिया गया था। तो साहब अलवर 159 में है यह है डॉक्टर NB खरे। 160 में देखिए खेतरी के शासक जिन्होंने नरेंद्र नाथ को विवेकानंद नाम दिया था और इसने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने का प्रबंध किया था, कौन था? तो ये है अजीत सिंह। 161 का देखिए घनश्याम दास बिड़ला का जन्म है ये कहाँ हुआ था? तो पिलानी झुंझुनू में हुआ था, पिलानी झुंझुनू में हुआ था। 162 का नंबर का प्रश्न देखिए जयपुर राज्य में हिंदी को राजभाषा घोषित करने के लिए आंदोलन हुआ था। तो ये किस वर्ष हुआ था? तो 1943 में हुआ था। अब 163 का प्रश्न देखिए ये कथन है माने मत बदाओ रणी बदाओ लोटिया जाट माने आपे नहीं आया माने लायो लोटिया जाट। तो ये जो कथन है किसका है? ये है डूंगर जी का कथन है। ये प्रश्न थे महत्वपूर्ण प्रश्न थे स्वतंत्रता आंदोलन से। धन्यवाद।